नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे YouTube चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग में। प्यारे छात्र छात्राओं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आपको प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 से कक्षा 5 यानी कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए यह वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको आज एक नए कार्यपत्र को सॉल्व करवाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम नए कार्यपत्र को सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये रहा हमारा आज का कार्यपत्रक 7 जो आपके सामने है। हमें इसमें दक्षता हासिल करनी है और उसमें 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई की समझ के साथ लिख पाना, यानी हमें इकाई की संख्या को इकाई में और दहाई की संख्याओं को दहाई में लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको क्या करना है। पहला प्रश्न आपका है दोस्तों, बंडल दहाई एवं खुली इकाई तीलियों से बनने वाली संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके दहाई लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको इकाई लिखा हुआ है। दहाई का मतलब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है, दहाई का मतलब होता है 10। जो संख्या 10 या 10 से बड़ी होती है उसको हम दहाई में लिखते हैं, और जो संख्या इकाई होती है यानी एक से लगा के जो 9 तक की जो संख्याएं होती है, यानी 1 से लगा करके तो जो 9 तक की जो संख्याएं होगी उनको हम इकाई में लिखेंगे, और 9 से जो बड़ी होगी जैसे 10 हो गया, 10 से बाद में जो बड़ी संख्याएं होती है उसको दहाई के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है ना। तो 10 का मतलब एक दहाई होता है। 10 का मतलब कितना होता है, एक दहाई। तो बताओ 20 में कितने दहाई हो जाएंगे। 20 में हमारे हो जाएंगे 2 दहाई। कितने हो जाएंगे, 2 दहाई हो जाएंगे। तो बताओ 30 के अंदर कितने दहाई हो जाएंगे। 30 के अंदर होंगे हमारे 3 दहाई। ठीक है ना, ये आपको इसमें समझना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर आपके 20 तीलियां आ गई तो 20 तीलियों का मतलब होता है कि 10 तीलियों का एक बंडल बनता है। 10 तीलियों, एक बंडल में कितनी तीलियां होती है, एक बंडल में आपकी कितनी तीलियां होती है, 10 होती है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके 10 तीलियां दी हुई है तो 10 तीलियों को हम एक बंडल मान करके उसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। बिना समय खराब किए, बिना समय बर्बाद किए हम हमारा पहला सवाल करते हैं। तो देखिए, पहले में हमारे पास बंडल कितने हैं। तो पहले में हमारे पास बंडल कितने हैं, एक बंडल ये रहा और एक बंडल ये रहा। तो कितने बंडल हो गए हमारे पास, 2 बंडल। तो दहाई के अंदर हमें क्या लिखना है, जो बंडल है ना उसकी संख्या हमें दहाई में लिखनी है। ठीक है ना। अब दहाई में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बंडल में कितनी तीलियां हैं, 10, और 10 तीलियों का हमें एक बंडल बनाना है। ठीक है ना। अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं बना हुआ है तो हमें बनाना पड़ेगा। अगर 10 से कम तीलियां हैं तो उनको अलग अलग गिनना है, और 10 तीलियां होते ही हमें उसका एक बंडल बना देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले बंडल में 10 तीलियां और दूसरे बंडल में भी 10 तीलियां हैं। तो टोटल कितने दहाई हो गए, 2 बंडल है हमारे पास, तो 2 दहाई में लिखेंगे। उसके बाद में देखिए अलग अलग तीलियों गिनो, 1 2 3, तो इकाई में 3 लिखना है आपको। अब बताओ नई बनने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 23। तो यहां लिखेंगे हम 23। ठीक है। अब बताओ दूसरे वाले प्रश्न में कितने बंडल है। तो दूसरे वाले बंडल में आप दूसरे वाले चित्र में आपको बंडल गिनने हैं। बंडल जिसको बांध रखा आपने, ये देखो यहाँ पे धागे से इसको बांध रखा है बंडल को, क्योंकि ये 10 तीलियां हैं, और 10 तीलियों को धागे से इसलिए बांधा, रबर से इसलिए बांधा क्या, क्योंकि ये अलग नहीं हो जाए, ताकि गिनने में आसानी रहे। तो देखिए, एक बंडल ये और दूसरा बंडल ये। ठीक है ना। तो कितने बंडल हो गए, 2 बंडल। अब तो अलग अलग तीलियां कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां लिखेंगे हम 6। तो बताओ संख्या क्या बन जाएगी आपके, 26। कितनी बन गई, 26, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे 26। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा वाला ये हो गया हमारा। अब तीसरा वाला देखिए, हाँ बंडल गिनो, इसमें बंडल कितने हैं, 1 2 3 4। तो दहाई में हमें लिखना है 4, क्योंकि 4 बंडल है। उसके बाद अलग अलग तीलियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां लिखना है आपको 9।
तो बताओ क्या बना है यहाँ पर, दाही में 4 है तो उसको बोलेंगे 40 और 9 49, यानी कि 49। इसको अंग्रेजी में तो बोलेंगे 49 और हिंदी में बोलेंगे इसको 49। 50 में एक कम 49। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बंडल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो दाही में हमें लिखना है 5 और दाही में 5 है यानी 5 बंडल है। तो एक बंडल में एक दाही में 10 होते हैं, तो 5 दाही में कितने हो जाएंगे, 50। उसके बाद 3 तीलियां और गिनो, 1 2 3 4। तो 4 तीलियां हमें इसके अंदर लिखना है। कितनी हो गई, नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 54। ठीक है, अगला वाला देखो, अब यहां पर बंडल गिनो, कितने बंडल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपके हो जाएंगे, दाही में लिखना है। ठीक है, और तीलियां कितनी है, 1 और 2। तो यहां पर लिखना है आपको 2। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, बताओ ये कितनी है। तो यहाँ पर 8 है और 8 और 2 कितने होते हैं, 80। 8 का मतलब 80 और 2 81 और 82। तो 8 80 और 2 कितने हो गए, 82। दाही में 8 का मतलब 80 होता है, दाही में 5 का मतलब 50 होता है, दाही में अगर 4 लिखा हुआ तो 40 बोलना है, दाही में अगर 2 लिखा हो तो 20 बोलना है। ठीक है ना, अगली संख्या, अगला अगला देखिए, बंडल गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो बंडल कितने दाई में हो गए, 6। और 6 दाई का मतलब कितना होता है, 60। अब तीलियां गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो जाएंगे 6 60 और 6 61 62 63 64 65 और 66। तो नई संख्या हो जाएगी हमारी 66। ठीक है, अगला करिए चलो। अब देखो इसमें बंडल कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो दाही में हो जाएंगे 4 बंडल है, इसलिए 4 लिखेंगे। और इकाई में देखो यहाँ पर कोई भी तीली नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि 0। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 1 2 3 4। तो बंडल हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, बंडल कितने हो जाएंगे, 4। तीलियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना, तो अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पर टोटल तीलियां कितनी हो जाएगी, इकाई तीलियां कितनी है, 10। तो 10 का मतलब 10 है ना, तो अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां हम चाहे तो इकाई में कितना लिख सकते हैं, 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए इकाई में क्या है कि जो तीलियां जो है वो 9 से बड़ी है, तो 1 से लगा के 9 तक को हम इकाई में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दाही पर कितना लिखा हुआ है, दाही में 4 लिखे हुए हैं, तो इकाई में कितना हो जाएगा, इसके आगे 0। अब इकाई में कितने लिखे हुए हैं, 10 लिखे हुए हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पर 10 लिख के इसको जोड़ भी सकते हैं, 0 4 और 1 5। तो यहाँ पर 50 हो जाएंगे। अब अगर आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है, अब यहाँ पर आपके तीलियों की संख्या ना, हम चाहे तो यहाँ पर इसको इसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बंडल कितने, यहाँ पे 1 2 3 और 4। 4 बंडल तो आपके ये हो गए। अब देखो यहाँ पर तीलियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम चाहें तो इन 10 तीलियों को, जैसे कि हमने क्या किया, इनको इन 10 ही तीलियों को हमने एक बंडल बना दिया। ठीक है, तो कितने बंडल हो जाएंगे, 4 बंडल पहले थे, एक बंडल में 10 तीली होती है। तो बताओ ये 10 तीलियां होती है, हमने इसका बंडल बना दिया, तो कितने बंडल हो गए बताओ, 5। तो बंडल में आपको दाही में लिखना है 5 और इकाई में लिखना है 0। तो क्या संख्या हो जाएगी आपकी, 50। ठीक है, अगले सवाल में आ जाओ। अब यहां पर देखिए बंडल कितने हैं, 1 और 2। तो यहां पर बंडल हो गए 2। अब तीलियां गिनो, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर 10 तीलियां हो गई। 10 तीलियों को हमने क्या किया, इन 10 ही तीलियों को हमने एक बंडल बना दिया। तो कितने बंडल हो गए, एक और बंडल बन जाएगा, एक बंडल और ये बन गया। वापस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी एक और बंडल बन जाएगा हमारे तीलियों का। ठीक है ना, तो एक बंडल आपके ये हो गया। तो टोटल बंडल कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर दाही में लिखना आपको 4। तो इकाई में क्या आएगा, 0। जो तीली अकेली बच जाती है उसको हमें इकाई में लिखना है, और 10 तीलियां होते ही हमें उसका बंडल बनाना है। तो कितने बंडल हो जाएंगे उसको गिनना आपको। तो यहाँ पर आपकी नई संख्या हो जाएगी हमारे
40। ठीक है, तो इस सवाल को हमें ऐसे करना है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे कार्यपत्रक 7। क्या हो गया? कार्यपत्रक 7 कंप्लीट। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।